मेरी कोशिश होती है सर कि मैं चीज़ों को ना सुन्नत से जोड़ूँ, ठीक है? तो कोई चीज़ की नसीहत मैं 99% ये कोशिश करता हूँ कि मैं ना करूँ जो मैं खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं हुँ, करता, ठीक? तो आप सल्लम वो किस्सा था, वो आप सल्लम के पास एक खातून आई, उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे को नसीहत करें, ये मीठा बहुत खाता है। ये किसी बुज़ुर्ग का वाक़या है कि वो उनके पास अच्छा वो गईं, हाँ, मैंने तो सीरत वो के अंदर पढ़ा था, सीरत किसी की किताब बुज़ुर्ग में के पढ़ा पास था। गईं कि वो कि इसको मना करें, ये गुड़ ना खाए, वो मीठा। मीठे का था, हाँ जी, हाँ। तो उन्होंने कहा कल आना, तो कल वो फिर फ़ैसला तय करके जब कि गईं, आपने क्यों कहा तो? तो उन्होंने बच्चे को कहा, "बेटे, गुड़ मत खाया करो।" तो वो नाराज़ हो गई बुढ़िया। उन्होंने कहा, "कल का पैंडा आज का सफ़र मुझे आपने दोबारा करवाया है, इतनी सी बात के लिए, तो ये कल ही क्यों नहीं कर दी?" कल मैंने खुद तो मैंने कहा, "मैंने खजूर कल खाई, खुद मीठा खाया मीठा हुआ था। खाया था।" आप इमेजिन करें कि मेरे ये 5 लेवल के ताल्लुकात अगर हैं, पहला लेवल के ईमान है 100% ठीक है, कि जो बात जैसे हमने वो एक बाबे की बात की, तो वो कहता था रब्बा तूने ये भी सच फरमाया। वो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन उसका कनेक्शन था कुरान के हुँ, साथ और जो पढ़ सकते हैं उनका और ज़्यादा कनेक्शन होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने ये कहा कि उसके पढ़ें जैसे पढ़ने। अभी मैं ये भी ईमान रखता हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है? फिर मैं उसके ऊपर समझ भी रहा हूँ, समझ भी फ़िक्र रहा हूँ, फिर मैं अमल भी कर रहा हूँ और मैं पब्लिश भी कर रहा हूँ। मैं उसको आगे तक पहुँचा भी रहा हूँ। बिल्कुल। तो आप ये इमेजिन करें हर एक की डोमेन जो रिवॉर्ड मुझे मिलना है वो अलग है। हाँ, हाँ, लेकिन मल्टी वो लेवल है ना। आप देखें कि आप ये इस मैट्रिक्स के अंदर आप चले जाएँगे और आपकी इमेजिनेशन है जैसे इन्होंने स्टार्ट की पूरी दुनिया के अंदर पॉन्ज़ी हुँ, गेम्स वगैरह स्टार्ट की। वो तो फ़िज़ूलियात थी लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से इन्होंने लिया था? यहीं से लिया यहीं से था लिया था। कि अल्लाह 1 का 10 गुना कर देते हैं और 10 से भी 70 गुना कर देते हैं और 700 गुना तक ले जाते हैं हमारे और यहाँ डबल शाह और ट्रिपल शाह बन ट्रिपल गए। शाह बन के गलत तरीके से। लेकिन इसी तरीके से इन पाँचों डोमेन्स के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। ये अलहदा मुझे रिवॉर्ड दे रहा होगा, बिल्कुल। ठीक है? इधर से मुझे अलहदा रिवॉर्ड सिस्टम मिल रहा होगा। वो चैनलाइज़ और जो ऐसा 5वीं है वो सदका जारिया है। सदका वो जारिया। आपके साथ वो आपके कब्र में भी आपके साथ जा रहा है। देखिए ना कॉन्सेप्ट देखें ना कि क्यों ये साइकिल सर्कल पूरा हो यस, रहा है ना आपका, सर्कल ठीक पूरा है? है। और मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ कि बहुत सारी चीज़ें सर ऐसी हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैंने शिबली की सीरत पढ़ी थी 1991 1999 से 91 के। 2 साल लगे थे मुझे वो सीरत शिबली नोमानी की हुँ, सीरत बड़ी एक ज़बरदस्त। ठीक है? हुँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी। मैं आपको आज एडमिट कर रहा हूँ ऑन एयर, ठीक है? कि यार ये शायद किस्से कहानियाँ हैं। ठीक। फिर मेरी नानी एक बात कहा करती थी, "कितने नाल झूठ बोल रहा है? हुँ, इंसान सिर्फ़ अपने नाल झूठ बोलता है।" ठीक है? यस। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो मुझे ये बात भी समझ नहीं आती थी। हुँ, फिर मैंने क्या नाम है अपना कुरान को तफसीर और तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू किया। पहली दफ़ा पढ़ा तो शायद मुझे लगा कि मुझे पूरा कुरान समझ आ गया। हुँ, दूसरी दफ़ा पढ़ा यार मैंने तो समझ ही कुछ नहीं आया। हुँ, लेकिन 2, 3, 4 दफ़ा पढ़ने के बाद पता चला कि भाई ये तो अभी तक समझ नहीं आ रहा। कभी भी कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक? मुतशाबिहात, अहकामात वो सब। अच्छा फिर मैंने क्या किया कि मैंने कुछ अरसे के लिए ना ताल्लुक़ बनाए रखा, लेकिन सोचता रहा कि यार मैं क्या करूँ? जब मैं माइंड साइंसेज़ के फ़ील्ड में घुसा, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्योंकि हुँ। आपके अंदर जब अर्ज होती है ना, जब आप रास्ता आपको देता है। रास्ता वो दिखाते हैं हुँ, अल्लाह। हुँ, जो लोग ये कहते हैं ना जी कि मुझे ज़िंदगी में कभी रास्ता नहीं मिला, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एक दफ़ा नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में बताऊँ तो मल्टीपल टाइम्स अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया है। हुँ, मैं बदबख्त हो सकता हूँ कि मैंने उसको नहीं समझा, हुँ, मैं उसको शायद इग्नोर कर गया। हो सकता है वो रास्ता उससे बड़ा रास्ता होता है जिसमें मैं लग गया हूँ, हुँ, ठीक है? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मल्टीपल रूट्स देते हैं आपको कि भाई आप आओ, किधर से आना है? हुँ, ठीक? सो मैंने जब माइंड साइंसेज़ पढ़ना शुरू की, तो मुझे सीरत समझ आने लग गई। हुँ, बॉडी लैंग्वेज की साइंस जब पढ़ी ना, मुझे सीरत से इश्क हो गया। हुँ, मैं कहा या अल्लाह! नॉन वर्बल के किंग है मेरे नबी यस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? सल्लल्लाहु जब मैंने एनएलपी पढ़नी शुरू की, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैंग्वेज पैटर्न्स, कुरान के लैंग्वेज पैटर्न्स, उफ़! ऐसे मेरे सामने यूँ खुल के आने लग गए कि यार ये अच्छा ये लैंग्वेज पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। ओए होए! अच्छा ये सवाल का ये पैटर्न हुँ, हम एनएलपी में पढ़ाते हैं ना कि भई डिड यू अंडरस्टैंड? हुँ, वुड यू लाइक टू अंडरस्टैंड? वुडन्ट यू? यस। अब ये कुरान बार-बार कहता है। ये एक बड़ा कॉमन पैटर्न है कुरान का। इन्ना वो अंज़लनाहु फ़ी फ़ी लैलिन वमा लैलतिल क़द्र अदराका वमा अदराका मा मालैलुल लैलतुल ठीक क़द्र लैलतुल लैलतुल क़द्र क़द्र ठीक। खैरुन अब ये चीज़ें ये तो अब
मैंने जब उसको शुरू किया, मुझे मुझे माइंड साइंसेस के फील्ड ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का कलाम जो है, इनकी मैं समझता हूँ शायद 10% फ़हम, 5 टू 10% भी मैं समझ ज़्यादा कह रहा हूँ शायद। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मुझे इसकी तरफ हुँ, एटलीस्ट मेरे लिए वो रास्ता खोला। हुँ, नाउ इसका बताने का मकसद ये है व्यूअर्स कि आपको इट डज़न्ट मैटर कैसे, हुँ, ठीक है? दिल में तड़प रखें, कोशिश करें, सके मैंने इसको समझना है, मैंने इसको इंटरनलाइज़ करना है, हुँ। तो रास्ते अल्लाह दिखाएँगे। एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या मैंने कहीं पढ़ा कि एल्प्स माउंटेन्स हैं हुँ, जो, वहाँ पे स्विस एक एल्प्स। स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वहाँ पे एक हाइकर था, माउंटेनियर था रादर, वो गया ऊपर और ऊपर जाते-जाते गड़बड़ हो गई। उसका जो वो स्पाइक होता है ना, वो उखड़ गया और शाम का टाइम कुछ नज़दीक हो रहा था, तो वो गिरते-गिरते-गिरते कहीं स्पाइक अड़ गया, अटक गया थोड़ा-सा। अच्छा, अभी जब वो अटका तो वो ऊपर ही देख रहा था, परेशान ही था, अंधेरा भी हो गया था। तो उसने सारे खुदाओं को छोड़ के एक अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। क्योंकि आखिर में सबके बस पास बेशक हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, एंड कॉन्सेप्ट तो बल्कि एक ही कोई है ना। जंगल में हो, कहीं पे भी हो, तो एक अल्लाह ही याद आता वो है। आप मुझे बल्कि आप ये सुनाएँ, ओरिजिनल ये उसमें। स्टोरीज़ ना मैं आपको फिर बताऊँगा कि हिंदुइज़्म एक्चुअली है क्या, वो तो आपको भी पता ही है खैर। तो खैर वो दुआएँ करने लग पड़ा, अल्लाह अगर तू है ना और तू है, वहाँ नज़र आता है कि वो है। हुँ, हुँ। इधर हम आम लाइफ़ में कहते हैं वो नहीं है, ये मसला, वो अल्लाह मसला। फ़ी। हाँ, तो उसने कहा कि मेरी मदद कर। अच्छा, वो फिर उखड़ा, फिर कहीं अटक गया था। तो अभी उसने जब ये कहा, आँखें उसकी बंद थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बर्फ़ थी और वो ऐसे सर्दी में आहिस्ता-आहिस्ता फ्रीज़ हो रहा था। उसने कहा मुझे मुझे हेल्प कर, और उसके दिल में आई कि छलांग लगा दो। यानी रस्सी को छोड़ दो। छोड़ दो और छलांग लगा दो। अच्छा, ये चीज़ बार-बार उसको आ रही है। उसने कहा एक और वो इम्पॉसिबल लगता है। उसने कहा एक रस्सी की वजह से ही तो मैं बचा हुआ हूँ, बचा हुआ तो इसको। रस्सी मैं छोड़ दूँगा, तो हाँ। पता नहीं नीचे कितनी गहराई है, मैं किधर जाऊँगा? तो मैं तो नहीं बचूँगा। अभी उसने उसको ओवरलुक किया, इग्नोर किया, हुँ। और सुबह लोगों ने देखा कि वो ज़मीन से हार्डली 4 फीट के फासले के ऊपर बर्फ़ बना हुआ था, ऐसे रस्सी उसने पकड़ी हुई थी और उधर ही मरा पड़ा था। हम ये कर गुज़रते हैं, अपनी लाइफ़ को मिज़रेबल बना देते हैं, अल्लाह से डिस्कनेक्ट होके, कुरान से डिस्कनेक्ट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कनेक्ट होके। ये हमारे फ़ायदे की, उनकी क्या फ़ायदे हैं? उनके हुँ। तो दर्जे, अल्लाह तो वैसे ही रब्बुल आलमीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। उनका दर्जा और क्या बुलंद होना है, अल्लाह ने उनके ऊपर, अल्लाह और फ़रिश्ते भी दरूद और सलाम भेजते हैं। तो ये मेरे फ़ायदे के लिए है, हम सबके फ़ायदे के लिए है। अच्छा, इसका मैं यहाँ पर एक चीज़ मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा इसको हम इलैबोरेट करते हैं, लोगों को समझ ये वो बातें हैं जो हर कोई कह रहा है उनको शायद। हर कोई पता है, ये बातें सबको पता है। शुरू कैसे करें? अब आम तौर पे मुझे अगर किसी ने कहा ना, भाईजान आप डेली एक पारा पढ़ा करें। हुँ, बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जो डेली एक कुरान पढ़ते हैं। हुँ, भाई लेकिन मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है यार। हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में शिकायत आई कि या रसूलल्लाह ये तो नमाज़ बड़ी तेज़ी से पढ़ाते हैं। यार उनका वो काम नहीं, वो सैफुल्लाह है भाई, ठीक है? बेबी स्टेप्स, स्टार्ट स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। आप ये देखें कि पहले दिन ही मैं कहूँ कि मैं छत पे चढ़ जाऊँगा, तो नहीं है। भई स्पाइडरमैन तो हूँ नहीं मैं। स्पाइडरमैन तो हूँ नहीं, तो मैंने पहला जीना, पहला स्टेप लेना है, फिर दूसरा लेना है, फिर तीसरा, आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता मेरे लिए। जब मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की, तो मुझे बताया गया कि जी आपने स्टीयरिंग को ऐसे कंट्रोल करना है, गियर ऐसे लगाने हैं, वो हमारे ऑटोमेटिक टाइप तो नहीं थे उस टाइम, हाँ, मैनुअल गियर्स। और ये रेस एक्सेलेरेटर को ऐसे दबाना है, ब्रेक का ध्यान रखना है, ये साइड व्यू मिरर है, बैक व्यू मिरर है, ये फ्रंट स्क्रीन अब है, बंदा ऊँच ही पहुँच और ये जाता है गेजेस हैं, कि इतना कुछ है ये गेजेस है। बंदा कहता है यार इतना सारा कुछ मैं तो नहीं कर नहीं कर सकता। सकता, नहीं कर और फिर सकता। वो टाइम आता है कि आप फ्रीली ये सारा कुछ कर मैं रहे होते हैं। इसको ना सर वो स्टेजेस ऑफ लर्निंग में बल्कि व्यूअर्स आपको स्क्रीन पे भी ये नज़र आएँगी इंशाल्लाह। 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग है, जो आप अभी बात कर रहे हैं हुँ, ना। सबसे पहली ये है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। हुँ, आप अनकॉन्शियस होते हैं और इनकॉम्पिटेंट होते हैं कि यार मुझे पता ही नहीं कि हुँ, ये क्या है, हुँ, ठीक है? और वो ऐसा है कि जैसे आपने आपको आप बच्चे हैं ना, आपको पता ही नहीं है, अनकॉन्शियस हैं और आपको पता ही नहीं है कि यार मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। आपको देखते हैं लोगों को तो समझते हैं यार ये तो आता ही होगा ना, ये तो हुँ, आसान हुँ, काम है। फिर है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस हुँ, हुँ, कि अब आप कॉन्शियस हो गए हैं, यार मुझे साइकिल चलानी है, लेकिन आती नहीं आती है। नहीं है मुझे अभी, ठीक है? फिर है थर्ड स्टेप, आप उसके लिए कॉन्शियस कॉम्पिटेंस लेते हैं। हुँ, तो आप साइकिल चलानी सीखते हैं कि मुझे सीखनी है साइकिल कैसे चलानी है, ठीक हुँ, है? अब आपने साइकिल चलानी सीख ली, अब आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंट हो गए, हुँ, ठीक है? लेकिन यहाँ मामला ख़त्म नहीं होता।
इसका एक नेक्स्ट लेवल है जिसको मास्टरी कहते हैं ना। हम्म, मास्टरी इज से जाने के लिए यू हैव टू बिकम अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। क्योंकि हम्म, आज आप ये नहीं सोचते कि मेरा मसल नंबर 367, वरना यस, क्या कौन से पैडल को मूव करेगा, हाँ वरना जी, पहले आप सोच रहे थे साइकिल, मैं अभी गिरने लगा पैडल, हूँ, मैं भी हाँ, पता नहीं गिरने जाऊँ हाँ, यहाँ, इस पैडल को घुमाऊंगा तो ये ठीक है। अब वो आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंट होके भी हम्म, आप सोच में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, वो आपको साइकिल दें, आप आंखें बंद करके साइकिल चला लेंगे। वो कैंची में हाथ छोड़ के, हाँ, हाथ छोड़ के हाथ छोड़, चलाते थे, वो मेरा मैं जब छोटा था ना तो वो लोग कैंची साइकिल चलाते थे। सर मैंने टिल लगा लिया, मुझसे कैंची नहीं सीखी गई, नहीं सी, ठीक है। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं डायरेक्ट ऊपर बैठता था। तो मैं सोचता था अच्छा वो जो कैंची दोस्त मेरा चलाता था ना, वो कहता है अली साइकिल का मजा ही कैंची चलाने में आता है। साइकिल सीधी चलाई तो चला, अब उसको कैंची सोचना भी नहीं पड़ता था, बिकॉज उसने सीखी ही वो थी। सो ही वाज रियली अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट अबाउट इट, ठीक है। बिल्कुल, ये वो जो स्टेजेस ऑफ लर्निंग है, स्टेजेस ऑफ ये लर्निंग। समझना बड़ी ज़रूरी है। तो कुरान से हम आगे चलते हैं, मेरे लिए क्यों ये इंतहाई ज़रूरी है, तो उसके लिए हम कुरानी लेबॉर्ट्री की बात करते हैं।